फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं। ये जजमेंट है दोस्तों 22 जून 2021 का और ये जजमेंट दोस्तों मेंटेनेंस के ऊपर है। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे केसेस हम पर चल रहे होते हैं, जैसे मेंटेनेंस हो गया, डीवी हो गया, 498A हो गया। तो ये जजमेंट इन सब से रिलेटेड है। मेनली ये मेंटेनेंस के ऊपर है। कई सारे हस्बैंड्स के मन में ये रहता है कि जैसे फैमिली कोर्ट से उनका मेंटेनेंस बन जाता है वाइफ को देने के लिए और बच्चों को देने के लिए, और पति सोचते हैं कि भाई मैं इसको चैलेंज करता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ कि हो सकता है मेरा मेंटेनेंस कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं होता कि हाई कोर्ट जाने पर आपका जो मेंटेनेंस तय किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा वो कम हो ही जाए। वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, और मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जाने से पहले आपको ये सोचना है, हाई कोर्ट जाने से पहले आपको ये सोचना है कि भाई आपका मामले के फैक्ट्स कैसे हैं, उसमें कोई पॉसिबिलिटी है भी या नहीं कि मेरा मेंटेनेंस जो तय हुआ है वो कम हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, इन सब पहलुओं पे गौर करके ही हमें हाई कोर्ट पे जाना चाहिए, आगे कोई भी स्टेप लेना चाहिए। इसी से रिलेटेड दोस्तों, मेंटेनेंस से रिलेटेड, सारे पहलुओं से रिलेटेड हम एक जजमेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके केस में बहुत मदद कर सकता है अगर आपका कोई भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो ये जजमेंट दोस्तों हमें बहुत सारी चीजों से अवेयर कराता है, 498A, डीवी और मेंटेनेंस केस से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी एज यूजुअल कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई एक कपल की इसकी, और इसमें लड़की सिर्फ 4 दिन ही रही और उनमें मतभेद होने शुरू हो गए। कई बार होता है दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि लड़की सिर्फ कुछ ही दिन रहती है और उसके बाद मायके में जाके वो बहुत सारे केसेस हस्बैंड और उसकी फैमिली पे डाल देती है। जस्ट उसको उनको ट्रैप करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए कई बार वो हैवी डिमांड भी करती है पैसों की। तो ये सब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे हस्बैंड इस प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं। तो इस केस में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। वाइफ सिर्फ 4 दिन रही और उसके बाद झगड़े होने लगे। वो अपने मायके चली गई जाके, और वहां पे जाके हस्बैंड पर 498A का और 125 CRPC यानी कि मेंटेनेंस का केस दर्ज करा दिया। अब उसने 125 CRPC के केस में ये दलील दी कि मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे परेशान किया जाता था, हैरेस किया जाता था, इसलिए मैं अपने घर जाके, अपने माता पिता के घर जाके रहने लगी। इसके अलावा पत्नी ने यह भी कहा, जब मैं अपने मायके जाके रहने लगी तो मेरे पति के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा कोई भी मुझे लेने नहीं आया, कोई भी उनकी तरफ से प्रयास नहीं किया गया, और मुझे वहीं पे मायके में ही छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें वाइफ ने अपनी पिटीशन में मेंशन करी, ये सारी दलीलें कोर्ट के आगे रखी और इसने मेंटेनेंस के लिए मांग करी। अब यहाँ पे बारी आई जब हस्बैंड की, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि वाइफ जो है वो सिर्फ 4 दिन रही, और फिर उन 4 दिनों में भी उसने वाइफ ने अपनी मैरिज कंज्यूमेट नहीं करी, और हस्बैंड पर, अपने पति पर इम्पोर्टेंट यानी कि नपुंसक होने का एलिगेशन भी लगाने लगी। इसके अलावा हस्बैंड ने ये भी कहा कि वाइफ के द्वारा उन पर 498A का केस दर्ज कराया गया था, जो कि झूठा केस था, और उस केस से हस्बैंड और उनका परिवार सारे दोष मुक्त हो गए। तो ये सारी दलील हस्बैंड ने आके पेश करी। हस्बैंड ने ये भी कहा, जब उनकी वाइफ मायके चली गई रहने के लिए तो उसके द्वारा प्रयास किया गया उसे वापस लाने के लिए। वो उसको मायके लेने गए, लेकिन वहां पे मायके वालों ने उसकी बेइज्जती करी और उसे वापस नहीं भेजा। तो ये सारी चीजें हस्बैंड ने अपने जवाब में मेंशन करी। अब दोनों के दलीलें सुनकर, दोनों के आर्गुमेंट सुनकर फैमिली कोर्ट ने ये माना कि भाई वाइफ जो है वो बिना रीजन अपने मायके में नहीं रह रही है, उसे मारा पीटा जाता था। उसने फैमिली कोर्ट ने इसको सही माना और वाइफ को 7,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस बांध दिया। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ पति गया हाई कोर्ट। अब वो यही सोच के हाई कोर्ट गए कि भाई ये जो मेंटेनेंस बांधा गया है ये गलत मेंटेनेंस है, इसको घटा दिया जाए या फिर इसको कैंसिल किया जाए, कुछ इसमें राहत मिले, ये सोचकर पति जो है वो हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट ने सारी चीजों को बहुत गौर से एनालाइज करा, सारे फैक्ट्स, सारे पहलुओं को देखा, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर 498A केस से हस्बैंड और उसकी फैमिली दोष मुक्त हो गए हैं, तो इससे कहीं पर भी ये प्रूव नहीं होता है, ये साबित नहीं होता है कि जो वाइफ है वो बिना रीजन, विदाउट एनी रीजन अपने मायके में रह रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है जिन जिन का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि वाइफ बिना रीजन, बिना किसी रीजन के अपने मायके अपनी मर्जी से रह रही है, तो उनका मेंटेनेंस नहीं बांधा जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में कहीं पर भी ये साबित नहीं हो पाया हस्बैंड की तरफ से कि वो विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के अपने मायके में रह रही है। इसीलिए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ही ऑर्डर को कंफर्म कर दिया और हस्बैंड की अपील को खारिज कर दिया।
तो दोस्तों जरूरी नहीं कि अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं किसी ऑर्डर के खिलाफ, जैसे मेंटेनेंस बांध दिया गया उसको कम कराने के लिए जा रहे हैं, कि वो हमेशा कम हो ही जाए। हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा केस की परिस्थितियां कैसी हैं, कौन सा जजमेंट उसमें मैच करता है। आपकी हेल्प के लिए दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।